हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। यानी आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं कब कब चलाई गई और इन पंचवर्षीय योजनाओं का क्या उद्देश्य रहा है, इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो ये मैंने आपको एक टेबल पहले बना के दे दिया, इस टेबल के माध्यम से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम डिटेल में एक एक पंचवर्षीय योजना की चर्चा करेंगे। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, वो पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वो 1951 से 1956। कब चलाई गई थी? 1951 से 1956। इस अवधि को याद रखिएगा क्योंकि अवधि से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। अच्छा, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो वो चली थी ठीक 5 साल बाद, यानी 56 से कितना 1961 तक, यानी 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, ठीक 5 साल बाद यानी 61 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। यहाँ देखिए मैंने गैप इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं वो 5 वर्ष के लिए क्रियान्वित होती हैं, या 5 वर्षों के लिए जो कुछ भी बनाया जाता है उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। लेकिन ये योजनाएं 5 वर्ष तक नहीं चली थी, विफल हो गई थी किसी कारणवश। उस कारण की चर्चा मैं आगे करूँगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये वार्षिक योजनाएं चलाई गई। पंचवर्षीय योजनाएं न चलाकर कौन सी योजना चलाई गई फ्रेंड्स? वार्षिक योजनाएं। तो वार्षिक योजनाएं 3 बार चलाई गई। एक तो था 1966 से 1969 के बीच, दूसरा है 1978 से 1980 के बीच, और तीसरा है 1990 से 1992 के बीच। ये 3 बार जो है ये वार्षिक योजना चलाई गई, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, अब उसके बाद 1969 से यानी 69 तक तो वार्षिक योजना चलाई गई, लेकिन उसके बाद 1969 से 1974 तक चलाई गई। पाँचवीं जो है 1974 से 1978 तक। और फिर उसके बाद फिर क्या आ जाता है फ्रेंड्स? फिर हो जाता है अवकाश, योजना अवकाश हो जाता है। यानी योजना अवकाश होने का मतलब है कि फिर से वार्षिक योजनाएं संचालित की जाती हैं। देखिए, फिर छठी की होती है 1980 से 1985, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। फिर उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स? फिर योजना अवकाश हो जाता है और फिर से वार्षिक योजनाएं चलाई जाती है। आठवीं जो है 1992 से 1997, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, और 10वीं जो है 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स वो 2012 से 2017 तक चलाई गई, अंतिम पंचवर्षीय योजना। देखिए, जो 17 से पहले फ्रेंड्स 1 जनवरी 2000, ठीक है, 1 जनवरी 2000, ठीक फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2015 को इसको लागू करने वाली, यानी इन योजनाओं को लागू करने वाली जो बॉडी थी उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं विस्तृत व्याख्या के साथ। देखिए, योजना अवकाश की मैं आपसे बात कर रहा था, तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश पहला योजना अवकाश था। 1978 से 1980 तक दूसरा योजना अवकाश था, और 1990 से 1992 तक तीसरा योजना अवकाश था। इसको आप देखिए अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। 1966 में पहली बार अगर योजना अवकाश हुआ तो उसके बाद कब हुआ फ्रेंड्स? 1978 में, यानी इनके बीच में कितने का अंतर है? 12 वर्ष का अंतर है। फिर अगर 1978 में योजना अवकाश होता है तो फिर दोबारा योजना अवकाश कब होता है फ्रेंड्स? तो होता 1990 में, यानी यहाँ भी 12 का ही अंतर है। तो आप इस एक डेट याद करके तीनों योजना अवकाश को याद कर सकते हैं। 1966 में आप 12 जोड़ेंगे तो 1978 होगा, 1978 में आप 12 जोड़ेंगे तो 1990 होगा। यहाँ योजना अवकाश चलाया गया था। चलिए एक एक पंचवर्षीय योजना की डिटेल में चर्चा करते हैं। अब तो पंचवर्षीय योजना बन गई फ्रेंड्स, उस पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के लिए कोई बॉडी चाहिए था, तो वहाँ बॉडी के रूप में योजना आयोग को गठित किया गया। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ फ्रेंड्स वो 15 मार्च 1950 को हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे, और पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के गुलजारी लाल नंदा, ठीक है।
अब 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है, योजना आयोग बन के तैयार होता है। अब इस योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना में बनाए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना आयोग प्रतिबद्ध होता है और उसको संचालित करता है, और उस योजना को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए या संचालित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना होती है। इसका गठन होता है 6 अगस्त 1952 को। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, कि योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मुख्य विशेषता थी या मुख्य उद्देश्य था। ठीक फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 6 अगस्त 1952 को स्थापना होती है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। तो इससे भी प्रश्न सीधा बन जाता है, इसको भी आप याद रखिए। बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी फ्रेंड्स, वो 1951 से 1956 तक चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। आपसे प्रश्न कहाँ से बनता है, आपसे अवधि से तो प्रश्न बनता ही बनता है, लेकिन आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना से। आपसे मॉडल पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो थी हैरॉड डोमर मॉडल पर। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, हैरॉड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, अब मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स, मॉडल का मतलब होता है फ्रेंड्स एक खाका तैयार करना, यानी योजनाओं को किस प्रकार संचालित करना है, कब कब संचालित करना है, उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करना, वही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, मॉडल कहलाता है। अच्छा, इस पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था फ्रेंड्स कृषि का विकास, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया। ठीक है, अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए, तो इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना को चालू किया गया। तो आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है या किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, तो वो था पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, वो चली थी 1956 से 1961 तक। इसकी अवधि है, अवधि को याद रखिएगा, इससे भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। और मॉडल, मैंने आपसे बताया कि पहले और दूसरे पंचवर्षीय योजनाओं से मॉडल पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मॉडल मैंने आपको बताया क्या होता है, तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी, पीसी महालनोबिस पर मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमने कृषि पे जोर दिया, कृषि का विकास हो गया। अब उसके बाद हमें कृषि को बेचने के लिए या कृषि के अनाजों को बेचने के लिए या फिर आगे देश की तरक्की के लिए औद्योगिक विकास करना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास औद्योगिक विकास पर दृष्टिकोण रखा गया, और औद्योगिक विकास जो था दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, अच्छा, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ औद्योगिक विकास के लिए जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों को स्थापित किया गया ताकि औद्योगिक विकास हो सके। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे प्रश्न बनेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ लेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, और इसके अंतर्गत किन किन इस्पात कारखानों का स्थापना हुआ, तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इसको भी आप याद रखिए। चलिए बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में मॉडल नहीं है, अब यहाँ से डायरेक्ट उद्देश्य रखा गया। तो 1961 से 1966 तक चला तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास करना। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था, कृषि पे जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक पे जोर दिया, उद्योग धंधों पे। जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और साथ ही साथ कृषि एवं उद्योग का विकास पर भी जोर दिया गया, यानी इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई, और
हरित क्रांति की भी शुरुआत होती है फ्रेंड्स तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछता है कि बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किसके सहयोग से हुआ था, तो सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। यह पंचवर्षीय योजना जो तीसरी थी फ्रेंड्स, इसको सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना गया, यानी इसमें जो उद्देश्य रखा गया था उस उद्देश्यों को पूरा न होने की वजह से ये असफल हो गया। ठीक है ना। अच्छा, असफल होने के कुछ कारण भी थे, क्योंकि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। फिर 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1966 में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई थी। फिर से इसको पटरी पे लाने के लिए योजना अवकाश चलाया गया, यानी कि वार्षिक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया ताकि फिर से उसको अपनी पटरी पे लाया जा सके। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। तो पहली बार वार्षिक योजना कब चलाई गई थी, यानी पहला योजना अवकाश कब हुआ था, तो 1966 से 1969 के बीच में हुआ था। इसको आप जरूर याद रखिए। चलिए बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है फ्रेंड्स, वो है 1969 से 1974 पर। ठीक है ना, 1969 से 1974। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि एवं सिंचाई पर महत्व देना। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, और इसी योजना में भारत की कृषि वृद्धि सर्वाधिक दर रही, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में सर्वाधिक रूप से कृषि में वृद्धि हुई। ठीक फ्रेंड्स, और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई। तो देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसरो की स्थापना और 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण। तो इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तो चौथी। इसको भी आप याद रखिए। बात कर लेते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना चली फ्रेंड्स, वो चली 1974 से 1978 के बीच। ठीक है ना, 1974 से 1978 के बीच। और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया, वो रखा गया गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल, यानी गरीबी को दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का। और पहली बार इसी में गरीबी हटाओ का भी नारा दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही रही है। ठीक है, यानी 1974 से 1978 तक चली और केवल 4 ही साल चली ये परियोजना, और इसी में नारा दिया गया गरीबी हटाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, और उद्देश्य से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो वो था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरा योजना अवकाश की। तो दूसरा योजना अवकाश जो होता है फ्रेंड्स, वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई ताकि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाया जा सके। उसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1980 से 1985 के बीच इसको चलाया गया। और इसका भी उद्देश्य, चूँकि उसमें गरीबी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, 4 साल चली थी, तो इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना भी लाई गई। तो उसका भी यही उद्देश्य रखा गया, गरीबी हटाना और रोजगार में वृद्धि करना। रोजगार में वृद्धि करने का मतलब है कि लोन देना, लोन दे करके लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए फ्रेंड्स छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना किया गया। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना किया गया ताकि रोजगार में वृद्धि हो सके। अगला पंचवर्षीय योजना बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि फ्रेंड्स वो है 1985 से 1990 के बीच चलाई गई थी। और इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास करना। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था फ्रेंड्स सातवीं पंचवर्षीय योजना का। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत गरीबी की माप पहली बार की गई, यानी गरीबी कितना हद तक दूर हो गई है इसका माप किया गया सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है,
और यह गरीबी की माप किस समिति के द्वारा किया गया था? तो लकड़वाल समिति थी। कौन सी फ्रेंड्स? लकड़वाल समिति के द्वारा सबसे पहले गरीबी की माप की गई थी। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था, भोजन, काम और उत्पादन। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा योजना अवकाश। तीसरा योजना अवकाश चलता है फ्रेंड्स 1990 से 1992 के बीच चलता है। इस दौरान भारत की आर्थिक संकट से जूझ रहा था और इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 1997 चलाई गई और इसका उद्देश्य रखा गया मानव संसाधन का विकास करना, यानी मानव संसाधन पर विशेष बल दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। इससे बनता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1993 में किया गया था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यहाँ से भी आपसे प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि मानी जाती है फ्रेंड्स, वो 1997 से 2002 तक मानी जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था 9वीं पंचवर्षीय योजना का? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना। क्या था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि थी 2002 से 2007 तक ये चलाई गई और इसका उद्देश्य क्या रखा गया फ्रेंड्स? तो गरीबी और बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त करना 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया और यह अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना इसका उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना को। यानी इसमें गरीबी और बेरोजगारी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाए? दोगुनी हो जाए। इसका उद्देश्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना की। बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई फ्रेंड्स, वो चलाई गई 2007 से 2012 के बीच में। ठीक है। तो अवधि विशेष याद रखिएगा क्योंकि अवधि से प्रश्न बनता है। और इसका उद्देश्य रखा गया तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। यानी समावेशी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि बिना भेदभाव का विकास करना समावेशी विकास होता है। हर वर्ग का विकास करना समावेशी विकास होता है। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये चला गया फ्रेंड्स 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई और इसका भी उद्देश्य रखा गया तीव्र, समावेशी और सतत विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। फिर इसके बाद 1 जनवरी 2015 को फ्रेंड्स मंत्रिमंडल में एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया जाता है और इस नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बनते हैं नरेंद्र मोदी। यानी चूँकि योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो उसके पहले अध्यक्ष बन गए नरेंद्र मोदी। इसको भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।